तो दोस्तों इस कोर्स का जो बेसिक पर्पस है, जो बेसिक थीम है, वो आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनाना है। लेकिन एज ए डेटा साइंटिस्ट जब भी आप किसी को खुद को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि अच्छा यार ये बताओ कि मशीन लर्निंग है क्या चीज। अब मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एनालॉजी यूज कर रहा हूं। आप इमेजिन करें कि आप एक शॉपकीपर हैं, आपके पास एक छोटी सी दुकान है, ठीक है। उस दुकान के अंदर एक छोटा सा दरवाजा है और ये आप हैं, ठीक है। आप एक बहुत ही अच्छे शॉपकीपर हैं और जो आपके विलेज के अंदर, जो मोहल्ले के अंदर, जो शहर के अंदर बहुत सारे लोग हैं ना, आप उनको उधार पे सामान दे देते हैं और वो महीने के आखिर में आपको पैसे दे देते हैं। हाउएवर उस उधार का हिसाब रखने के लिए आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है। और इस रजिस्टर के अंदर सबका खाता लिखा हुआ है कि फलाने ने कितने लिए, फलाने ने कितने लिए, और हर खाते के अंदर आप जमा खर्च करते हैं कि जी इस महीने उसने 10 उठाए, जमा 10 रुपए कर दो, इस महीने उसने 20 उठाए, जमा 20 कर दो, इस महीने उसने 40 रुपए दे दिए तो आपने उसको 40 रुपए माइनस कर देने। तो ये सारा हिसाब खाता है। हाउएवर आपने देखा कि क्योंकि बंदे बढ़ गए हैं उधार लेने वाले और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपने देखा कि यार ये तो काम मैं अकेले नहीं कर सकता, तो मुझे एक और बंदा हायर करना है जो कि मेरी बेसिकली बुक कीपिंग करे। ऐसा ही है ना, ये देखिए। तो आपने एक वर्कर हायर कर लिया जिसका काम ये है कि उसने हिसाब बैलेंस करना है। हाउएवर इस वर्कर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये इंसान है। एक तो ये कंप्लेन बहुत करता है, कहता है जी गर्मी बहुत है, जी पेन में वो नहीं है, वो इंक नहीं है, और जी पता नहीं मैंने आज फलानी जगह जाना है और मुझे फलाना मसला है। एक प्रॉब्लम इसका ये। दूसरा ये है कि ये लिमिटेड टाइम के लिए काम करता है, 6 घंटे के लिए आता है और फिर वापस चला जाता है। कल कहता है बाकी काम जी मुनीम जी कल करूंगा, मैं आज मैं थक गया। और इसका मसला ये है कि इसके अंदर कंप्यूटेशनल लिमिटेशन है कि ये 10 बंदों का हिसाब खाता प्रोसेस कर सकता है एक डे में, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता ये। क्योंकि आप बहुत ही स्मार्ट शॉपकीपर हैं तो आपको किसी ने मशवरा दिया। आप हैं स्मार्ट शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर। आपको किसी ने मशवरा दिया कि यार बात सुनो, तुमने बंदा रखा हुआ है, आजकल तो कंप्यूटर का दौर है, तुम कंप्यूटर क्यों नहीं ले लेते? तो ये जो जमा मनफी है और ये जो हिसाब खाता लगाना है, ये 24/7 करेगा कंप्यूटर। और कंप्यूटर की पता और खास बात ये क्या है, वो ये कि कंप्यूटर कंप्लेन नहीं करता। तो आपने कहा यार ये क्या मसला है, आप गए वापस दुकान के ऊपर और आपने ये कंप्यूटर ले लिया। ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, और आपने जी ये और इसका सीपीयू है, ठीक है, ये इसकी वायर जा रही है, ये भी वायर जा रही है। तो आपने ले लिया और कंप्यूटर हैप्पी एवर आफ्टर है, वो आपका सारे काम करता है और कंप्लेन भी नहीं करता, और कंप्यूटेशन कॉस्ट उसकी वेरी क्विक है, वो टाइम नहीं लगाता, सारी चीजें करता है और आप उसको कंप्यूटेशन पे लगा के चले जाते हैं और सारे काम कर देता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आपका बिजनेस और बढ़ गया है। आप एक छोटे से मोहल्ले से, विलेज से पूरे का पूरा शहर आपसे चीजें लेता है, पूरे का पूरा जो सिटी है, बल्कि पूरे का पूरा कंट्री आपसे चीजें लेता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी एक और लिमिटेशन, एक और हद अचीव हो गई है, वो ये कि आप 24 आवर्स में एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को डील कर सकते हैं। अब इस बॉटल नेक को क्रॉस करने के लिए आपको किसी ने मशवरा दिया और उसने कहा यार बात यह है कि आजकल जो है कंप्यूटर ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो ह्यूमन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, ह्यूमन को रिकॉग्नाइज कर लेता है। इमेजिन करें कि आपके पास, क्योंकि आप इतने अरसे से जो है लोगों का डेटा रख रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जॉन, ठीक है, ये देखिए ये जॉन है, ठीक है जॉन, और जॉन हमेशा आपसे आधा किलो शुगर लेता है हमेशा। गुड गुड, एक्सीलेंट, आपके पास ये डेटा है और आधा किलो शुगर का रेट आपको पता है, वेरी गुड। एक और बंदा है और उसका नाम है लेट्स से सैली। ये सैली बंदी है बाय द वे, ठीक है, सैली बंदा नहीं होता। और आपको पता है कि सैली हमेशा आपसे 1 किलो 1 kg आटा लेती है, एक्सीलेंट। और इसी तरह 400 बंदे हैं, बल्कि 10,000 बंदे हैं, बल्कि 1 लाख बंदे हैं जिनका डेटा आपको पता है और आपको पता है कि उन्होंने ये चीज लेनी है। However, आपको सिर्फ मसला ये है कि सिर्फ आपने शक्ल को पहचान के उनको ये चीज देनी है, बाकी वो ऑटोमेटिकली पैसे आपको सबमिट करा देंगे, पैसे आपको दे देंगे।
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे बॉटलनेक ये है कि 24 आवर्स के अंदर आप सिर्फ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे नाई जो है सिर्फ लेट से एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल की ही हजामत बना सकता है, ऐसा ही है ना। 10 बंदों की हजामत बना सकता है ना 10 घंटे में, अगर 1 घंटे में एक की हजामत बनती है। हाउएवर आप बेसिकली बार्बर सिंड्रोम में फंस गए, नाई के सिंड्रोम में। नाई सिंड्रोम ये है कि आप लिमिटेड बाय द टाइम है और कैपेबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज। व्हाट इफ ये जो रिकॉग्निशन की कैपेबिलिटी है कि किसी तरीके से आपको कंप्यूटर बंदा रिकॉग्नाइज कर दे, कहे अच्छा हाँ ये तो जॉन है, अच्छा हाँ ये तो सैली है, और कंप्यूटर को ऑलरेडी पता है कि जॉन और सैली क्या क्या लेते हैं। अगर कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाए रिकॉग्नाइज करने की, तो फिर तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया ना। फिर तो आप एक दिन के अंदर डेली मिलियन पीपल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और मिलियन पीपल का डेटा आपके पास है तो आप उनको चीजें दे सकते हैं जो उनको चाहिए और उनसे पैसे ले सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके कंप्यूटर के अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब लर्निंग कैपेबिलिटी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने लगा। लर्निंग कैपेबिलिटी का मतलब यह है कि इसके अंदर रिकॉग्निशन फीचर होना चाहिए। रिकॉग्निशन फीचर का मतलब यह है कि इसके अंदर डिसीजन पावर होनी चाहिए, इंट्यूशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अपनी मिस्टेक्स से सीखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर। तो अगर ये कैपेबिलिटीज आप दे देते हैं, इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। अब इसी मशीन लर्निंग का कमाल है कि दुनिया का रिचेस्ट तरीन इंसान जेफ बेजोस, दुनिया का रिचेस्ट तरीन इंसान बेसिकली इस कैपेबिलिटी के ऊपर बना। इस इतनी दौलत किसी के पास पहले नहीं आई। अब डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का जो ये फील्ड है ना, ये टर्मिनोलॉजी से भरा पड़ा है। हाउएवर आज हमने एक टर्मिनोलॉजी की बात की कि मशीन लर्निंग है क्या चीज। मशीन लर्निंग बेसिकली कंप्यूटर की लर्निंग कैपेबिलिटी है। अब वो लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो चाहे फेशियल रिकॉग्निशन से आए, वो चाहे किसी और तरीके से आए, हमने ये देखा कि कंप्यूटर के अंदर अगर लर्निंग कैपेबिलिटी आ जाए तो वो हमारा काम बहुत ज्यादा 100 फोल्ड, मिलियन फोल्ड आसान कर देता है। तो यहां पे इस लेक्चर को करते हैं क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही से शुरू करेंगे। लर्निंग का एक ओवरव्यू दिया जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर हमने देखा कि एक कैपेबिलिटी आ जाती है पैटर्न को, फेस को रिकॉग्नाइज करने की, पैटर्न रिकॉग्निशन एक जनरल एग्जांपल है मशीन लर्निंग की। और ये पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे आती है, ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं उनकी वजह से आती है, अभी हम उनको डिस्कस नहीं करते। हाउएवर तो चलिए मैं आपको एक लैंडस्केप दिखाता हूं, मैं आपको वो प्लेग्राउंड दिखाता हूं जिसके अंदर हमने ये सारी डेटा साइंस की गेम या मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गेम खेलनी है। सबसे जो ब्रॉड टर्म है वो बेसिकली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इमेजिन करें ये एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्रिकेट खेलते हैं। ये प्लेग्राउंड है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो है कि जिस तरीके से ह्यूमंस के अंदर इंटेलिजेंस होती है, वही इंटेलिजेंस अगर हम लेट से रेप्लिकेट कर दें, लेट से वो वही इंटेलिजेंस अगर हम कॉपी कर दें मशीन्स के अंदर, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली दो तरीके की एग्जिस्ट करती है। नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो है स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी आप एप्लीकेशंस देखने वाले हैं वो स्पेसिफिक टू अ जॉब हैं। मिसाल के तौर पे सेल्फ ड्राइविंग कार है, मिसाल के तौर पे फेशियल रिकॉग्निशन है जो आपके फोन के अंदर है। ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है। अब इमेजिन करें एक सेल्फ ड्राइविंग कार है टेस्ला, जो कि बेहतरीन तरीके से सेल्फ ड्राइव करती है कार को। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वो कंप्यूटर जो कार को अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकता है वो आपका खाना भी अच्छे तरीके से पका सकेगा। इसका यह मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक जॉब स्पेसिफिक है। इसको कहते हैं स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बरक्स एक दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि ज्यादा मुश्किल है, वो है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मिसाल के तौर पे ह्यूमंस जो हैं वो जनरली इंटेलिजेंट है कि अगर एक ह्यूमन गाड़ी अच्छी चला लेता है तो अगर वो सीखना चाहे तो वो बेसिकली खाना भी अच्छा पका लेगा, कंप्यूटर से तो एटलीस्ट अच्छा पका लेगा। तो ये है मेन प्लेग्राउंड। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बेसिकली एक और फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसको बेसिकली कहते हैं मशीन लर्निंग। मैं इसको एमएल कह रहा हूं, मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या करती है कि एल्गोरिदम को यूज करके, जैसा कि आपने देखा कि पिछले लेक्चर में, वो क्या करती है? पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है, और ये सिंगल एप्लीकेशन है। अब इस मशीन लर्निंग के अंदर
एक और फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसको कहते हैं डीप लर्निंग, मैं इसको कह रहा हूं डीएस। अब याद रहे ये जो डीप लर्निंग है बेसिकली यूं समझिए ये ऐसा ही है कि हम मशीन लर्निंग को मजीद स्पेसिफिक कर रहे हैं कि हम मशीन लर्निंग अचीव करते हैं यूजिंग डीप लर्निंग। और जो डीप मशीन लर्निंग है वो बेसिकली जो भी काम हो कर रही है ना मशीन यूजिंग मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग याद रहे कि मशीन लर्निंग में आप उसको टास्क नहीं बता रहे। मैं इनकी मजीद स्पेसिफिकेशन में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इनके डेडिकेटेड सेक्शन है, हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको जेनेरिक होलिस्टिक बर्ड आई व्यू दे रहा हूं। तो ये जितना भी आप डेटा साइंस अप्लाई कर सॉरी डीप लर्निंग अप्लाई करते हैं या मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं, एंड गोल ये है कि आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं। एक और टर्मिनोलॉजी जो बेसिकली मैंने यूज की लास्ट लेक्चर के अंदर वो थी डेटा साइंस, डीएस। ठीक है, अब डीएस क्या चीज है? डीएस बेसिकली है डेटा साइंस। और डेटा साइंस जो है याद रहे कि जितना भी आपने काम करना है मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग के अंदर वो बेस्ड होगा डेटा साइंस के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि एक डेटा साइंटिस्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेट से इंजीनियर को के एक्सपर्ट को डेटा साइंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो डेटा साइंस है इसका मतलब ये है कि ये जो डीप लर्निंग है ये पार्ट है डेटा साइंस का। डीप लर्निंग को मैंने डीएस लिखा हुआ बाय द वे, तो ये डीप लर्निंग डीएल कर देता हूं मैं। और जी इसी तरह जो मशीन लर्निंग है वो भी बेसिकली पार्ट है डेटा साइंस का, क्योंकि जिसको डेटा साइंस आती है उसको मशीन लर्निंग डीप लर्निंग आनी चाहिए, और जिसको डेटा साइंस जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है उसको डेटा साइंस का आइडिया होना चाहिए। अब ये जो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने बात की, इनको अप्रोच करने के दो तरीके हैं। इमेजिन करें, और वो दो तरीके बेसिकली क्या है उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इमेजिन करें ये एक दरख्त है, ठीक है, ये एक ट्री है और इस ट्री की खासियत ये है कि इसके ऊपर कुछ फ्रूट लगे हुए हैं। इमेजिन करिए मैंगो का ट्री है और इसके ऊपर 2 मैंगो लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है कि ट्री के रूट्स होते हैं। अब आप बेसिकली दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। या तो आप ये देखें कि यार ये मैंगो कैसे लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस दरख्त के रूट्स के अंदर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रूट्स के अंदर वो कौन सी ऐसी खासियत है जो कि बेसिकली इस तरह का ट्री बनाती है, या यूं समझ लीजिए इसके सीड के अंदर वो बेसिक इसके गट के अंदर क्या पड़ा हुआ है। दूसरा तरीका यह है कि आप सीधा जाएं मैंगो को पकड़ें और मैंगो खा लें, ठीक है। तो इधर आप रूट की तरफ जा सकते हैं या फिर आप फ्रूट की तरफ जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको दो तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। या तो हम इनकी रूट को देखें कि ये इनके पीछे जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स हैं वो कैसे डिवाइस करने, उसको डिजाइन कैसे करना है, एक तो ये। दूसरा हम इनकी एप्लीकेशंस को देखें। तो जॉब स्पेसिफिकेशन के हवाले से सिर्फ एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी ने जब आपको हायर करना है तो वो उन्होंने आपसे कोई एप्लीकेशन करवानी है। तो हमने बेसिकली जो फोकस करना है वो एप्लीकेशन यानी कि फ्रूट के ऊपर करना है, रूट के ऊपर नहीं करना। ओके, तो सो फॉर सो गुड। तो यहां पे इस लेक्चर को करते हैं क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे। अच्छा जी दोस्तों, बातें तो हमने बहुत कर ली। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाने लगे जो कि बेसिकली एक इमेज क्लासिफायर है। मैं चाहता ये हूं कि मैं उस मॉडल को एक अपनी इमेज दूं और एक ट्री की इमेज दूं, और उसको पता होना चाहिए कि इन दोनों इमेजेस में बेसिकली ऑथर कौन है, मोशन कौन है और ट्री कौन है। तो ये मॉडल बनाने के लिए ऑफ कोर्स मैं आपको कोडिंग पे नहीं लेके जा रहा, क्योंकि हम अब तक उस सिचुएशन तक पहुंचे नहीं है। गूगल की एक बेहतरीन वेबसाइट है, उसको कहते हैं टीचेबल मशीन्स। तो टीचेबल मशीन्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या ऑफर कर रही है। टीचेबल मशीन्स को ओपन करते हैं। टीचेबल मशीन बेसिकली स्टार्टर्स के लिए, जो कि नए लोग हैं, उनको मशीन लर्निंग सिखाने के लिए यूज होती है। तो चलिए हम टीचेबल मशीन को यूज करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी शो हो रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि इमेज क्लासिफायर हमने बनाना है प्रोजेक्ट, तो चलिए जी इमेज प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। अब जरा आपने एक चीज गौर करना कि इसके 3 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। एक पहला पार्ट ये वाला है जिसके आप अंदर डेटा दे रहे हैं। दूसरा पार्ट आपको जो नजर आ रहा है वो आपने जरा गौर करना है, वो ये वाला है, आपको ऑरेंज सर्कल में नजर आ रहा है। और देन तीसरा पार्ट जो है आपको ब्लैक सर्कल में नजर आ रहा है, राइट। ये 3 पार्ट है। अब आने वाले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा बेसिकली किसी भी जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है ना उसके 3 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली आपने प्री प्रोसेसिंग करनी होती है, डेटा इनपुट करना होता है, डेटा को क्लीन करना होता है, और उसके बाद मॉडल
अप्लाई करना होता है, एक्शन होता है, और देन फिर प्रीव्यू होता है, पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो ये देखिए इसके 3 पार्ट्स हैं, प्री प्रोसेसिंग, देन एक्शन जिसके ऊपर आप मॉडल अप्लाई करते हैं, एंड देन पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, पोस्ट प्रोसेसिंग आने वाले लेक्चर के अंदर जिसमें मैं आपको तफसील से सारी इंटायर डोमेन के बारे में बताऊंगा, उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि प्री प्रोसेसिंग, एक्शन और पोस्ट प्रोसेसिंग और इनके क्या क्या स्टेप्स हैं और कहां कहां पे ये चीजें लाई करती हैं। मजीद डिटेल के साथ आपको मजीद पता चल जाएगा, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिलहाल हम मॉडल को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए यहां पे मैं आता हूं। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि ये जो मॉडल है ये बेसिकली मुझे रिकॉग्नाइज करना सीख जाए। वो कैसे? सबसे पहले तो मुझे इसको बताना है ना कि भाई मैं कौन हूं और ट्री कौन है, यानी कि मैं कैसा दिखता हूं और एक दरख्त कैसा दिखता है। तो चलिए मैं पहले लेट्स से क्रिएट करता हूं, लेट्स से दिस इज मोशन, और इसको बताने लगा हूं कि यार बात सुनो, तुम्हें मैं 2 कैटेगरीज दिखाने लगा हूं, एक तो मैं खुद हूं और दूसरा एक ट्री है। ठीक है, अब 2 मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो मैं वेबकैम ऑन करके अपनी तस्वीर ले सकता हूँ, ऑफ कोर्स वेबकैम से मैं ट्री की, क्योंकि मेरे करीब कोई ट्री नहीं है। तो इस तरह करते हैं कि इमेज अपलोड करते हैं। मैं इमेज अपलोड ओपन करता हूँ और ये देखिए मैंने अपने फोल्डर के अंदर सेव करके ऑलरेडी रखी हुई है इमेजेस। तो मैं कहता हूँ दिस वन इज मी, और इसको कह देते हैं चलो जी, ये दूसरा जो आपको मैं बता रहा हूँ ऑप्शन, वो है एक ट्री, ग्रीन ट्री, वेरी गुड, ब्यूटीफुल ट्री। ठीक है, गुड। अब क्योंकि मैंने इसको बता दिया कि ये देखो ये जो चीज है ना ये मैं हूं, और ये जो चीज है ना ये ट्री है, तो अब तुम जरा समझ जाओ कि मैं हूं और ट्री ट्री है। तो मैं इसको ट्रेन करने लगा हूं। ये देखिए मैंने ट्रेन का बटन क्लिक किया तो ये मॉडल ट्रेन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि मॉडल ट्रेन के दौरान ये इमेज को बेसिकली क्या करेगा, इमेज को एनालाइज करेगा और देखेगा अच्छा कि ये मोशन है और ये एक ट्री है। अब वो रेडी हो गया, वो कह रहा है कि मॉडल ट्रेंड हो गया हुआ है। ठीक है, तो वेबकैम को मैं ऑफ करता हूं। ठीक है, और सिंपल मैं इस तरह करता हूं कि अब जरा आपने गौर करना है कि ये देखिए ये कह रहा है कि ये 50% श्योर है कि ये जो इमेज इसको नजर आ रही है वो मोशन की है, और 50% वो कह रहा है कि ये ट्री है, यानी कि वो 50% समझ रहा है कि वो ट्री है। उसकी रीजन ये है कि अब मैं इसको बेसिकली इनफ डेटा नहीं दे रहा हूं, डिसीजन लेने के लिए इसको इनफ डेटा नहीं दे रहा हूं। अब जरा आपने गौर करना है, जो ही मैं अपना फेस फ्रेम के अंदर ले आऊंगा, आप देखिएगा कि ये मजीद श्योर हो जाएगा कि ये जो पिक्चर आ रही है ये मोशन की है। अब जरा आपने गौर करना है, मैं देखिए फ्रेम के अंदर आ रहा हूं, और एज यू स्टार्ट टू सी कि वो कह रहा है कि हाँ नाउ आई एम 60% श्योर कि ये जो बंदा मुझे नजर आ रहा है कि ये तो मोशन है। ठीक है, और उसको कैसे पता चला? तो अगर आप गौर करें कि इसको मैंने अपनी इमेज ऑलरेडी दिखाई हुई थी। तो चलिए इस तरह करता हूं, मैं वेबकैम को ऑफ करता हूं और एक फाइल देते हैं इसको, और फाइल में ऑलरेडी रखी हुई है। ये देखिए ये एक और डिफरेंट फाइल है, मैं इसको ये फाइल देता हूं। और अब अगर इससे मैं पूछता हूं कि भाई बताओ कि ये जो आपको नजर आ रही है क्या क्या है, वो कह रहा है यार बात ये है कि ये 56% ट्री है। जरा गौर करें ये क्यों कह रहा है मुझे 56% ट्री है, जरा गौर करें, बंदा तो वही है। अभी मैंने इसको शक्ल दिखाई, उसने कहा 60% तो ये मोशन था। अब उसको कैसे पता चला कि ये 56% ट्री हो गया? ये जरा गौर करें, मेरी इस पिक्चर के पीछे इसको ग्रीन कलर नजर आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो मॉडल जो है वो ग्रीन कलर को ले रहा है। अच्छा हाँ, ये तो ट्री का भी फीचर होता है ग्रीन। इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा हाँ कुछ फीचर्स मोशन के भी हैं लेकिन इसमें ट्री भी तो है, तो इसलिए वो कह रहा है कि हाँ ये 56% ट्री है। ऑफ कोर्स ये जो बेसिक डिटेलिंग है ये कैसे होगी, इसको हम मजीद तफसील में सीखेंगे कि ये फीचर रिकॉग्निशन कैसे होती है और आगे इसका इनर मैकेनिज्म कैसे चलता है। लेकिन एट द मोमेंट आपने देखा कि हमने विद इन फ्यू क्लिक्स जो है ना सिर्फ मॉडल बनाया बल्कि उसको ट्रेंड किया, और आपने देखा कि वो क्लासिफिकेशन भी कर रहा है। अब जरा आपने गौर करना है, यहां पे कुछ मसले हैं जो कि मैंने जानबूझ के रखे हैं। एक तो इनफ डेटा नहीं दे रहे, एक इमेज दी हुई है, एक इमेज ट्री की है, नॉट सफिशिएंट डेटा। रियल वर्ल्ड में हम ऐसा नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये सिखाने के लिए था एक चीज। दूसरा इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अब आप इस मॉडल को बेसिकली यूज कर सकते हैं, इसका कोड ले सकते हैं। ये देखिए एक्सपोर्ट करेंगे मॉडल, टेंसरफ्लो में जाएंगे, और ये देखिए आप इस कोड को पूरे के पूरे को पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। ये आपका ट्रेंड मॉडल है जो कि आपको रिजल्ट शो करेगा। Isn't it cool? This is very very cool. अब देखिए मैं इसको करता हूं कॉपी, यहां पे ले आता हूं, here is your model। तो आपने विद इन फ्यू क्लिक्स और विद इन फ्यू मिनट अपना पहला मशीन लर्निंग इमेज क्लासीफायर मॉडल बना दिया है, और यू कैन शेयर दिस विद एनी बॉडी।
ठीक हो गई बात। तो चलिए यहां पे करते हैं इस लेक्चर को क्लोज। अगले लेक्चर में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि बेसिकली ये जो इंटायर डोमेन है, ऑफ कोर्स मैंने पहले आपको बताया था मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक ओवर बर्ड आईव्यू दिया था, लेकिन अगले लेक्चर में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इनकी स्पेसिफिक डोमेन्स जो है वो कौन कौन से हैं, उनको तफसील से डिस्कस करेंगे।